एक वीआईटी वेलोर का स्टूडेंट सिर्फ 20 सेकंड में F1 वीज़ा लेकर निकल गया। न जीआरई, ना कोई वर्क एक्सपीरियंस और ना ही कोई लंबी पूछताछ। मुंबई कॉन्सुलेट में 10 जून को उसका इंटरव्यू हुआ और सीधे उसे एक मैसेज मिल गया। मैसेज में लिखा था, कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर वीज़ा इज़ अप्रूव्ड। तो आज की इस वीडियो में ना मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे 20 सेकंड में इस वीआईटी वेलोर के स्टूडेंट को F1 वीज़ा मिल गया है, उसकी स्ट्रैटेजी क्या थी, प्रोफाइल क्या थी और आप इससे क्या सीख सकते हैं अगर आप भी F1 वीज़ा इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक केयर। तो देखिए, बात है वीआईटी वेल्लोर के एक ग्रेजुएट की जो जा रहा है नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी अपनी मास्टर्स करने। मास्टर्स का विषय है इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, खासतौर पर वीएलएसआई स्पेशलाइजेशन में। उसकी प्रोफाइल कुछ ऐसी थी कि जो सीजीपीए था वो 8.6 था, टॉफिल में 100 स्कोर, जीआरई दिया ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वर्क एक्सपीरियंस ज़ीरो था यानी कि काम करने का तजुर्बा नहीं था। एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया था, उसमें एडमिशन भी मिल गया। यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा ट्विन सिटीज़ में अप्लाई किया था, उसमें भी एडमिशन मिल गया। एनसीएसयू में भी एडमिशन मिल गया, वो उनकी फाइनल चॉइस है हालांकि। और इसके अलावा उन्होंने टेक्सास A&M में भी अप्लाई किया था। हालांकि इस यूनिवर्सिटी में उनको एडमिशन नहीं मिला, लेकिन बाकी यूनिवर्सिटीज़ में उन्हें एडमिशन मिल रहा था, वो एलिजिबल थे। यानी कि सीधी सी बात है, वो प्योर एकेडमिक प्रोफाइल पर गया था, कोई भी एक्स्ट्रा शो ऑफ नहीं था, वर्क एक्सपीरियंस भी नहीं था। अब ज़रा बात करते हैं वीज़ा इंटरव्यू की, जो हुआ है 10 जून को यूएस कॉन्सुलेट मुंबई में। अब देखिए, काउंटर था 33, सामने था एक फ्रेंडली अफ्रीकन अमेरिकन वीज़ा ऑफिसर। उम्र लगभग उस ऑफिसर की 30 से 35 साल होगी। ऑफिसर ने इस स्टूडेंट से सिर्फ 2 से 3 सवाल पूछे। पहला सवाल पूछा कि आपने किन किन यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है। दूसरा सवाल पूछा कि आपने कौन सी फाइनल सेलेक्ट की है और क्यों। और तीसरा और फाइनल सवाल था कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं। बस इतना ही। और अगले ही सेकंड में 20 सेकंड के अंदर अंदर ऑफिसर ने कहा, कांग्रेचुलेशंस, योर वीज़ा इज़ अप्रूव्ड। यानी कि ना कोई फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट मांगा गया, ना फिंगरप्रिंट लिया गया और ना ही कोई अननेसेसरी ग्रिलिंग की गई, यानी कि ज़्यादा पूछताछ हुई ही नहीं। अब आप सोच रहे होंगे भाई ऐसा क्या हो गया, क्यों हो गया ऐसा। तो देखिए, उस स्टूडेंट ने खुद बताया कि उसने इंटरव्यू में नेचुरल टोन में बात की, कोई झूठा या फिर फेक अमेरिकन एक्सेंट बनाने की कोशिश नहीं की। बहुत कामली, मुस्कुराते हुए, कॉन्फिडेंट लेकिन रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड में उसने बहुत अच्छे से आंसर दिया। और अगर तैयारी की बात करते हैं तो उनका कहना है कि वो मिरर के सामने प्रैक्टिस करते थे ताकि वो फ्लुएंटली बोल सके। स्टूडेंट का कहना है कि फर्स्ट 10 सेकेंड्स में ऑफिसर को पता चल गया था कि वो एक जेन्युइन स्टूडेंट है। अगर आप फेक या फिर रटे रटाए लगते हैं ना, तो यहाँ पर वीज़ा इंटरव्यू में रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और हाँ, इस स्टूडेंट ने ये भी कहा कि ज़्यादा आपको ओवरथिंक करने की ज़रूरत नहीं है। इंटरव्यू सिर्फ एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन होता है, बातचीत होती है, कोई आपका वाइवा नहीं होता। अब देखिए, ये एक्सपीरियंस जब से रेडिट पर वायरल हुआ है तो और भी स्टूडेंट्स ने सिमिलर कहानियां शेयर की हैं, अपनी जो सिमिलर एक्सपीरियंस है वो शेयर किया है। एक वीआईटी स्टूडेंट ने लिखा कि मुझे भी एनसीएसयू में एडमिशन मिला है और मेरा भी वीज़ा सिर्फ 30 सेकेंड्स में अप्रूव हो गया। 2 सवाल हुए, बस उसके बाद मुझे मेरा वीज़ा मिल गया। अब देखिए, इससे पता चलता है कि अगर आपकी इंटेंट जेन्युइन है, आप थोड़ा स्मार्टली प्रिपेयर्ड हैं और आप नर्वस नहीं दिखते हैं, तो ऑफिसर बिना टाइम वेस्ट किए आपको अप्रूवल दे देता है और आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है और आपको F1 वीज़ा अलॉट कर दिया जाता है। अब ज़रा कुछ सीधी और काम की बातें जान लेते हैं उन लोगों के लिए जो आगे आने वाले समय में F1 वीज़ा इंटरव्यू देने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये समझ में आ गया है कि प्रैक्टिस कितनी ज़रूरी है। तो मिरर में प्रैक्टिस करती रहिए, रोज़ अपनी आदत बनाइए, रोज़ प्रैक्टिस करिए ताकि आप फ्लुएंट हो पाएँ। इसके अलावा जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपका जो कोर्स है या फिर जो स्पेशलाइजेशन है, उसको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि ये जो कोर्स है और ये जो कॉलेज वाला क्वेश्चन है ना, ये आपसे ज़रूर पूछा जाएगा और आपको उसका आंसर देना ही पड़ेगा। अगर अच्छे से कॉन्फिडेंटली आप बता देते हैं कि आपने कॉलेज क्यों चुना है, कोर्स क्यों चुना है और जो स्पेशलाइजेशन है वो क्या होने वाला है, तो आप पर ऑफिसर का शक नहीं जाएगा। ऑफिसर को लगेगा कि भाई आप फुली प्रिपेयर्ड हैं, आपने रिसर्च किया है और आपको वीज़ा मिल जाएगा।
इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट जेस्चर है स्माइल। अब देखिए, आपको ना इंटरव्यू के दौरान स्माइल करना नहीं भूलना है। इससे क्या होता है कि आप बहुत डिसेंट लगते हैं, बहुत अप्रोचेबल लगते हैं और ऑफिसर को ये समझ में आ जाता है कि आपका इंटेंट बहुत प्योर है। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। फाइनेंशियल प्रूफ आपका एकदम रेडी होना चाहिए, भले ही आपसे मांगा जाए या फिर ना मांगा जाए। इसके अलावा आपको फेक एक्सेंट बनाने की गलती बिल्कुल नहीं करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि अगर हम एक्सेंट में बोलेंगे तो हमें वीज़ा जल्दी मिल जाएगा, लेकिन अभी मैंने आपको वीआईटी वेल्लोर का जो एक एक्सपीरियंस है वो बता दिया ना। उस स्टूडेंट ने खुद कहा है कि उन्होंने कोई जो फेक एक्सेंट है वो नहीं बनाया था। बस आपको अपनी चीज़ों को स्ट्रेट फॉरवर्ड रखना है और बहुत कैजुअल रखना है, बहुत कैजुअली बात करना है ऑफिसर से। इसके अलावा पेरेंट्स का जो ऑक्यूपेशन है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। आपको अपने पेरेंट्स के ऑक्यूपेशन, फंडिंग सोर्सेज और प्लान्स आफ्टर मास्टर्स, ये सारी चीज़ें एकदम मन में क्लियर होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है, आपकी प्लानिंग क्या है, ताकि आप एक भी बार इंटरव्यू में फंबल ना करें। तो भाई, ये था वीआईटी वेल्लोर के एक स्टूडेंट का रियल लाइफ एक्सपीरियंस। यहाँ पर स्टूडेंट के ज़रिए जो उसका एक्सपीरियंस था, जो उसने बताया, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है कि कैसे बिना जीआरई, बिना जॉब एक्सपीरियंस, सिर्फ कॉन्फिडेंस और सही अप्रोच से 20 सेकंड में वीज़ा कैसे अप्रूव हो गया है। और मैंने आपको ये भी बता दिया है कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है अगर आप भी आने वाले महीनों में, आने वाले समय में F1 वीज़ा के लिए इंटरव्यू देने वाले हैं। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी है, ये वीडियो कैसा लगा है, कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा उपाध्याय को दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग NBT टेक हेड।